नमस्कार साथियों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में एंड आई होप योर प्रिपरेशन विल बी गोइंग ऑन वेरी वेल। मैं आशा करता हूं कि आपकी जो तैयारी है काफ़ी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज मैं आपके सामने जो आया हुआ हूँ, यहाँ आने का मेरा एक पर्पस है कि आपके सामने पीछे लिखा हुआ होगा, देखिए कि जेपीएससी का सिलेबस। दोस्तों, पेपर 1 के बारे में सबको पता है कि उसमें क्या अध्ययन करना है, लेकिन पेपर 2 का जो सिलेबस है उस पे गहन अध्ययन हमारा बहुत ज्यादा बन जाता है। जैसे कि मैंने पिछले क्लास में मैंने बताया था आप लोगों को कि जेपीएससी की कैसी रणनीति अपनाई जा सकती है, कैसे उस एग्जाम को क्रैक किया जा सकता है। और मैंने उसी समय आपको कहा था कि मैं आपके लिए एक नया सिलेबस जो आपका जेपीएससी के द्वारा पत्रांकित किया गया है वो आपके सामने मैं लाऊंगा, और मैंने आप लाने का पूरा प्रयास किया है और मैं वो अभी लिख के दिखाऊंगा। दोस्तों, सिलेबस बहुत ही आसान है, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको स्टडी करने की जरूरत है। इस सिलेबस से बिल्कुल भी एक भी प्रश्न आपका बाहर से नहीं आएगा, और मैं बताऊंगा ना कि इस सिलेबस को ना एकदम घोल के पी जाओ, दिमाग से बिल्कुल भी बाहर निकलने मत देना, क्योंकि इस सिलेबस से बाहर आपका प्रश्न पूछने वाला नहीं है, और इसीलिए ये सिलेबस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आइए हम बात करते हैं यहाँ पे इसके बारे में। तो पहला क्या दिया दोस्तों, झारखंड का जो सिलेबस है ये पूरी तरह से पेपर 2 के रूप में सामने आएगा। यहाँ पे आपका पेपर 2 है, और इस पेपर 2 में पूरी तरह से झारखंड के विषयों को लिया गया है। झारखंड से बाहर इसमें सवाल बिल्कुल भी नहीं बनते हैं। झारखंड का कुछ करंट अफेयर भी अगर इसमें ऐड होगा तो करंट अफेयर ही ऐड होगा, वो भी झारखंड का ही रहेगा, इसलिए झारखंड से बाहर इसमें प्रश्न बिल्कुल नहीं बनते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे कि झारखंड का इतिहास के बारे में। पहला क्या रहेगा मेरा, झारखंड का इतिहास, ये मेरा पहला में आएगा। झारखंड के इतिहास से कितने प्रश्न बनते हैं? इससे 8 प्रश्न बनते हैं दोस्तों। 8 प्रश्न मामूली नहीं है, बहुत ज्यादा इसमें प्रश्न है और बहुत ज्यादा आसान चैप्टर में है, और इसमें से हमको 8 प्रश्न बनेंगे, इसमें से हमको 16 मार्क्स मिलेगा। इसमें क्या आता है, इसमें अगर बात करेंगे तो मुंडा झारखंड का, हाँ, झारखंड के मुंडा शासन व्यवस्थाएं, ठीक है ना, ये हो गया, ये 1 मार्क्स का आएगा। झारखंड का मुंडा शासन व्यवस्था। फिर क्या है, नागवंशी है, नागवंशी शासन व्यवस्था आएगा। फिर क्या है, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था आएगा। फिर मांझी परगना शासन व्यवस्था आएगा। फिर ढोकलो शहर शासन व्यवस्था इसमें सम्मिलित किए जाएंगे। और फिर इसके बाद इसमें कुछ अन्य जातियों के साथ साथ इसमें एक छूट जा रहा है, क्या है मेरा, पाढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था। सब कहां के हैं, सब झारखंड के हैं, बस यही है। और कुछ क्या है, अन्य जातियों या फिर जनजातियों का की शासन व्यवस्था। इसमें कुल कितना है दोस्तों, तो यहां पे 8 मार्क्स है, तो मुंडा में कितना दिया है, 1 दिया है, इसमें 1 मार्क्स का है, ये 1 मार्क्स का है, ये 1 मार्क्स का है, ये 1 मार्क्स का, ये 1 मार्क्स का, 1 2 3 4 5 6 हो गया, और ये है 2 मार्क्स का। कुल कितना हो गया, ये 8 मार्क्स से आपका झारखंड की शासन व्यवस्था के बारे में पूछेगा। फिर उसके बाद जो दूसरा आता है वो क्या आएगा, झारखंड की विशिष्ट पहचान से आपका प्रश्न आएगा। कितने इसमें आते हैं, झारखंड की विशिष्ट पहचान से पूरा का पूरा कितना रहेगा, 5 प्रश्न इसमें आपके जोड़े जाएंगे। इसमें से क्या रहेगा, धार्मिक विशिष्टताएं, धार्मिक विशिष्टताएं एवं उसकी पहचान दे सकते हैं। झारखंड का सांस्कृतिक पहचान, आर्थिक, सामाजिक
व राजनीतिक पहचान से प्रश्न बनेंगे। इसमें कैसे 5 डिवाइड किया गया ना, धार्मिक की विशिष्ट संस्थान से पहचान एक आएगा, सांस्कृतिक पहचान से दूसरा नंबर आएगा, तीसरा आर्थिक, चौथा सामाजिक और पांचवा में क्या है 5 नंबर का ये है राजनीतिक पहचान से। तो ये हो गया। हम बात करेंगे तीसरा वाला। तो दोस्तों देखिए कि इसकी झारखंड की सारे इतिहास में हम इसके बारे में पहले से सुनते आ रहे हैं, चर्चा करते आ रहे हैं, और जो सिलेबस है ये बहुत ही आसान है, बहुत ज्यादा इसमें टफ नहीं है। जो मेरा तीसरा में आएगा ये तो और भी आसान है, वो क्या है, झारखंड के आंदोलन। झारखंड के आंदोलन से प्रश्न बनते हैं। तो इसमें कितने प्रश्न बनते हैं, इसमें 7 प्रश्न बन जाते हैं। झारखंड के आंदोलन से 7 प्रश्न बनते हैं। इसमें से क्या आएगा, झारखंड के सदान आएंगे, झारखंड के आदिवासी आएंगे, झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी आएंगे, और झारखंड के जितने भी विभूति हैं, विभूति मतलब कि व्यक्तित्व कह सकते हैं ना, तो क्या आएगा, हम बात करेंगे यहाँ पे विभूति आएगा, स्वतंत्रता सेनानी आएंगे, और फिर क्या आएगा, जितने भी झारखंड के विद्रोही रहे हैं सब इसी से आएगा। तीसरा हो गया। चौथा का बात करते हैं दोस्तों। चौथा में क्या आएगा, एक टॉपिक चौथा में क्या देंगे, झारखंड साहित्य और साहित्यकार, ठीक है ना। झारखंड साहित्य, झारखंड साहित्य से कितने प्रश्न आएंगे, झारखंड साहित्य से आपका पूरा का पूरा 5 प्रश्न रहता है। झारखंड साहित्य में क्या रहता है, झारखंड साहित्य और साहित्यकार के बारे में अक्सर पूछा जाता है ना, साहित्यकार भी लिखना जरूरी रहता है ना, नहीं तो फिर सिलेबस पूरा नहीं पाएगा। साहित्यकार से कितने प्रश्न आ रहे हैं, 5 प्रश्न आ रहे हैं, तो है ना इंपॉर्टेंट। झारखंड साहित्य के बारे में अक्सर हमने अब तक से जितने भी एग्जाम दिए हैं सारे एग्जाम में उसके बारे में पढ़ना ही पड़ता है, और जेपीएससी में कोई स्पेशल नहीं कि हम इसमें अलग से पढ़ रहे हैं, तो मतलब कि उसमें हमको पढ़ना ही पड़ रहा है। अब यहाँ पे जो यहाँ प्रश्न आपके सामने आए हैं पूरा 5 प्रश्न, उसके बाद हम 5वां में क्या लेंगे, तो जितना भी हो सकता है कि झारखंड का जैसे लोक साहित्य हो गया, लोक संगीत हो गया, नृत्य हो गया, दर्शनीय स्थल हो गया, आदिवासी संस्कृति हो गया, ठीक है ना। तो झारखंड की संस्कृति, इसमें क्या आ गया, लोक नृत्य, वाद्य, गीत, क्या रहेगा फिर दर्शनीय स्थल, आदिवासी वगैरह, दर्शनीय स्थल, फिर आदिवासी की सारी सांस्कृतिक प्रणाली को हम इसमें स्टडी करेंगे। और ये लोक साहित्य वाला जो आ रहा है ना, इसमें भी कितना मार्क्स मेरा कैरी करेगा, इसमें भी मेरा 5 मार्क्स कैरी करेगा, तो इंपॉर्टेंट तो मेरा हो जा रहा है ऑटोमेटिकली। फिर बात करेंगे जितने भी झारखंड के प्रमुख शिक्षण संस्थान हैं, जो मैंने आपको पहले ही वीडियो बना दे चुका हूं। छठा में क्या बात करेंगे कि झारखंड के प्रमुख शिक्षण संस्थान। अगर आपने मेरा वीडियो को देखा नहीं दोस्तों, तो झारखंड के प्रमुख शिक्षण संस्थान देख लीजिए, वहां से आपको 3 नंबर जो है ना, सॉरी 3 क्वेश्चन, 3 प्रश्न, और इसमें से 6 मार्क्स आपका श्योर है कि उससे बाहर से कभी नहीं पूछेगा। वही है, थोड़ा वीडियो लंबा है, आधा घंटे का वीडियो है, लेकिन उसमें से आपको 3 प्रश्न आपको वहीं से मिल जाएंगे। शिक्षण संस्थान हो गए, फिर क्या आएगा, झारखंड के खेलकूद, खेलकूद से कितने प्रश्न आएंगे, इससे 7 प्रश्न बनते हैं। झारखंड के खेलकूद से 7 प्रश्न, सॉरी 5 प्रश्न बनेंगे इससे ना, झारखंड के खेलकूद से 5 प्रश्न बनते हैं। और इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि खेलकूद के बारे में हम लोग अक्सर जेएसएससी के द्वारा जितने भी एग्जाम हुए हैं ना, हर एग्जाम में पढ़ चुके हैं, तो ये ज्यादा हम लोग के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं करेगा। 8वां देखते हैं। 8वां में क्या है दोस्तों, जानते हैं कि ये जितना भी झारखंड का से संबंधित, मतलब कि क्या लिखेंगे इसको, झारखंड से संबंधित, मतलब कि यहाँ भूमि संबंधित कानून, झारखंड से भूमि संबंधित कानून के बारे में यहाँ पे हम लोग चर्चा करेंगे। भूमि संबंधित कानून में क्या क्या आएगा, सीएनटी आएगा, एसपीटी आएगा, और अन्य संशोधन अधिनियम। इसमें कितना रहेगा, सबसे ज्यादा मार्क्स इसी में पूछा जाएगा, 12 मार्क्स का रहेगा। 12 मार्क्स का ये रहेगा, ये रहेगा 12 मार्क्स का,
इसमें से सीएनटी 5 रहेगा, एसपीटी 5 रहेगा और अन्य से कितने रहेंगे, अन्य से 2 रहेंगे। तो हुए ना 12 मार्क्स। 9 नंबर में देखते हैं, इसमें थोड़ा सा ये चैप्टर जो है ना, इस पूरे विषय में से, इस जेपीसी के सिलेबस में से सिर्फ यही एसपीटी, सीएनटी और ये अन्य संशोधन अधिनियम है ना, यही सबसे ज्यादा टफ पड़ेगा। बहुत टफ है पढ़ने के बाद। इसमें काफी लंबा समय से स्टडी करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, लेकिन इसका भी वीडियो मैं बहुत ही आसान तरीके से आपके तक पहुंचा दूंगा और आपको मजा भी आएगा। चलिए आगे बात करते हैं, तो फिर भूल जाएंगे बाद में। तो फिर क्या आ रहा है, उसके बाद क्या आना है, आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन, आपदा प्रबंधन कितने रहेंगे, इससे 5 प्रश्न हमेशा पूछेंगे जेपीएससी के पीटी में। आपका आपदा प्रबंधन से 5 प्रश्न रहेंगे, तो 10 अंक आपके यहां पे मिल गया। आपदा प्रबंधन में क्या पढ़ना पड़ता है, झारखंड के बारे में आपको पता ही कि झारखंड में किस तरह की आपदा है। मुख्य आपदा क्या है यहाँ की, मुख्य आपदा यहाँ की सुखाड़ी हो सकती है, क्योंकि मानसून एक जुआ के रूप में झारखंड में भी प्रस्तुति करती है, जिस कारण से यहाँ पे काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। फिर उसके बाद क्या यहाँ पे 10 में देखते हैं, झारखंड के विविध तथ्य एवं समसामयिक घटनाएं। इससे कितने रहेंगे, इससे आपके 7 प्रश्न बन जाते हैं। झारखंड के विविध तथ्य और इसके जितने भी समसामयिक घटनाएं हैं, इससे 7 प्रश्न बन जाते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पड़ते हैं, क्योंकि जो घटनाएं होंगी वो झारखंड से संबंधित होगी। झारखंड का जितना विविध तथ्य होगा, बड़ा छोटा, ऊंचा नीचा, महान, प्रथम, स्त्री पुरुष में इस तरह के जितने भी आएंगे, सब सामसिक घटनाएं भी आपका झारखंड के इसी सिलेबस में कवर कर दिया जाएगा। अब उसके बाद झारखंड के पर्यावरण से संबंधित तथ्य है ना, उदाहरण देखते हैं कि झारखंड के पर्यावरण तथ्य में इसमें क्या आएगा आपका, इसमें अनुकूलन यानी एडॉप्टेशन। उसके बाद इस तथ्य में हम अपशमन के बारे में बात करेंगे, लिटिगेशन के बारे में बात करेंगे, मिटिगेशन के बारे में बात करेंगे। उसके बाद इसमें बहुत सारे पर्यावरण संबंधित तथ्य भी आएंगे, उसको भी बात करेंगे। क्या है यहाँ पे, एडॉप्टेशन और ये मिटिगेशन, इससे रहते हैं। और इससे अक्सर इस पर्यावरण से ना बड़े प्रश्न पूछते हैं, तो कितना इसमें आना चाहिए, इसमें भी 7 प्रश्न पूछ दिए जाते हैं। तो हम लोग का ये रहा दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ पे जगह बचा हुआ है, तो यहाँ पे भी थोड़ा सा कुछ लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो आएंगे ना, मानिए ना कितना है, 11 नंबर है, 12 मानते हैं, क्या आएंगे, प्रमुख योजनाएं एवं उप योजना, ये यहां पे आएंगे। और योजना और उप योजना से भी कितने प्रश्न आते हैं, तो इससे भी 5 प्रश्न आते हैं। अब 13 नंबर की बात करेंगे, तो 13 नंबर में क्या करेंगे, थोड़ा सा भूगोल के बारे में बात करते हैं। इसका भूगोल क्या है, भूगोल में पूरा का पूरा 10 प्रश्न रहेंगे, जिसमें क्या रहेगा, जंगल रहेगा, नदी रहेगा, पहाड़, पर्वत, इसी से रिलेटेड 10 प्रश्न यहाँ पे बनते हैं। उसके बाद इस 10 प्रश्नों के बाद में यहाँ पहाड़ पर्वत आ गया, फिर कुछ कुछ खनिज संपदा जो है ना, इसी से प्रश्न बनते हैं, 13 हो गया। 14 में बात करेंगे तो झारखंड का, झारखंड के जितने भी उद्योग हैं, औद्योगिक विकास व स्थान प्लस नाम, किस उद्योग का नाम क्या है, किस उद्योग, उस उद्योग को कहां बसाया गया है, कब बसाया गया है, झारखंड में इस उद्योग की भूमिका क्या है, इस उद्योग से हम लोग किस तरह खनिज संसाधनों को मतलब कि प्राप्त करते हैं, इस उद्योगों का आखिर यहाँ पे काम क्या है। तो इससे भी हमारा कितना, तो इससे भी हमारा 5 प्रश्न बन जाता है। अब यहाँ बात करेंगे 15 नंबर में हम एक छोटा सा तथ्य लेंगे दोस्तों, जो काफी इंपॉर्टेंट पड़ेगा। तो यहाँ पे झारखंड में जितने औद्योगिक विकास हो गए, निवास स्थान हो गए, ये उनका जो भी
यहाँ पे झारखंड में विकसित किया गया है, इन सारी चीजों के बारे में यहाँ पे हम पढ़ेंगे। और फिर थोड़ा सा इसमें जल प्रबंधन के बारे में काफी अच्छे से जानना जरूरी है। जल प्रबंधन में आपको क्या जानना पड़ेगा कि झारखंड में जो जल है वो आखिर उसको कैसे उसको प्रबंध करके रखा जाए, उस जल को पूरी तरह से सुरक्षित कैसे रखा जाए, यहाँ का वन क्या है, वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में, जीव संरक्षण अभ्यारण्य, इसके बारे में हम अच्छे से स्टडी करेंगे। फिर एक टॉपिक फिर हम बात करेंगे कि यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है ना वो क्या है कि झारखंड का पुनर्वास नीति। झारखंड जो अभी बहुत गर्मागर्म मुद्दा है, पुनर्वास नीति यहाँ पे है। ये जो जल संरक्षण है ना, ये यहाँ पे झारखंड का जल वन संरक्षण जितना भी है, इस कायदे से यहाँ पे 5 प्रश्न इससे बनते हैं। फिर झारखंड का पुनर्वास नीति है, फिर उसके बाद इसमें इसी में औद्योगिक नीति भी आएगा, औद्योगिक नीति भी इसी में आएगा। और इससे मेरे 6 प्रश्न तो बनते ही बनते हैं। तो देखा आपने ये कितना आसान था, आप देख सकते हैं सबके बारे में, सारे तथ्यों को मैंने यहाँ पे लिखवा दिया है आपको। और इससे हर एक प्रकार की जो भी आपके पास समस्याएं होंगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिए। मैं एक एक करके सारे तथ्यों के बारे में, सारे सिलेबस के बारे में मैं वीडियो बना दूंगा और एक भी वीडियो आपको टफ नहीं पड़ेगा। ये शुरू से लेकर के अंत तक आपको जो भी यहाँ पे देखने को मिला है, आप मार्क्स को काउंट कर लो दोस्तों, जितना भी यहाँ पे नंबर दिया गया है नंबर्स को काउंट कर लें। कुल मिला के हो सकता है कि एक आध नंबर घट जाए, लेकिन घटना नहीं चाहिए क्योंकि बहुत ही मेहनत से इसको आपके सामने लाया गया है। हाँ, अंक भले पीछे आगे हो सकता है क्योंकि मैंने आपके सिलेबस के मुताबिक मैंने इसको उधार नहीं पाया है। ये 2 वाला 1 में, 1 वाला 2 में, 5 वाला 6 में, 7 वाला 8 में इस तरह से आ सकता है। और इसीलिए मैं आप सबसे अनुरोध भी करूंगा कि आप इस सिलेबस को समझिए और कोशिश कीजिए कि आप इस सिलेबस से बाहर बिल्कुल भी कुछ भी अपने दिमाग में कचरा वगैरह मत डालिएगा, क्योंकि काफी ज्यादा पढ़ के मेहनत करके आप पढ़ लोगे, बहुत ज्यादा ज्ञानी हो जाओगे, लेकिन उसके बाद भी आपको फर्क नहीं पड़ेगा कि जेपीसी एग्जाम कब हुआ, चला गया, हम एग्जाम को लिख ही नहीं पाए। क्योंकि लिख पाए भी तो हम अटेम्प्ट नहीं कर पाए, अटेम्प्ट कर भी पाए तो हम मार्क्स बना नहीं पाए, मेरिट नहीं बना पाए। तो इसके पीछे वजह क्या रहेगा? एकमात्र वजह रहेगा कि आपने बहुत सारा कचरा भर लिया दिमाग में, कोई भी इधर उधर का ज्ञान भर लिया। मैं तो बोलूंगा कि सिलेबस से कुछ भी अगर आपके पास आए बाहर तो भाई आज मत आना, एग्जाम के बाद आना, ठीक है? अभी जरूरत नहीं आपका। तो आप पूरी तरह से सिलेबस को ही फोकस करना है, सिलेबस से बाहर बिल्कुल नहीं पढ़ना है, क्योंकि आपका सिलेबस, आपका एक अच्छी रणनीति सबसे बड़ी क्या आती है कि आप जिस चीज को पढ़ रहे हो उस चीज को भले आप दिमाग में घुसा पाओ या फिर ना पाओ, बात की बात है, लेकिन सिलेबस हमारा क्या है ना, वो 100% हमारे दिमाग में होना चाहिए। एक भी क्वेश्चन अगर सिलेबस से बाहर अगर मेरे दिमाग में घुसा तो भाई साहब आप थोड़ा सा बाहर चल जाओ, अभी आपका समय नहीं आया, बाद में लेंगे। दोस्तों मैं बताना चाहता हूं कि आप खुद देखिए ना कि आपके सोसाइटी में, आपके आसपास में बहुत सारे ऐसे विद्वान लोग हैं जिनके पास ज्ञान का अभाव नहीं है, बहुत ज्यादा ज्ञान है, उसके बाद भी वो समाज के द्वारा, सरकार के द्वारा, परिवार के द्वारा बिटलाह कर दे जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास नौकरी नहीं है यार। तो नौकरी करने के लिए आपको सिलेबस पकड़ना पड़ेगा, रणनीति अपनानी पड़ेगी और इस मुताबिक आप आगे बढ़िए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ही हमारे लिए मोटिवेशन का काम करेगा। और मैं आपको इस सिलेबस के मुताबिक मैंने बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं, उसके बाद भी सिलेबस के मुताबिक मैं इस सिलेबस से बाहर कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा। देखिए हमारे पास कितने टॉपिक्स, कितने चैप्टर आ रहे हैं। ये जो यहाँ पे सिलेबस आ रहे हैं कुल मिला कितने 16 चैप्टर्स हैं, 17 चैप्टर से मुश्किल से मानिए अगर किसी एक वीडियो को हम 2-3 बार बना भी देंगे तो कम से कम 20 से 22 वीडियोस आते आते आपका झारखंड खत्म। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप अगर मेरे वीडियो को बनाए हुए वीडियो को देख लीजिएगा तो आपके ज़हन से मैं एक भी तथ्य को, एक भी फैक्ट्स को बाहर निकलने बिल्कुल नहीं दूंगा, क्योंकि एक इसमें जो हम बनाते हैं इसमें काफी ज्यादा मेहनत के साथ साथ काफी ज्यादा स्मार्ट स्टडी और एक रणनीति के तहत बनाया जाता है, जिसमें मैं आप लोगों को बहुत सारे ट्रिकी वीडियोस के माध्यम से मैं आपको इस सिलेबस पूरा कवर करवा दूंगा, महज 20 से 22 वीडियो के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों मुझे अनुमति दीजिए, मैं आपका शुभचिंतक फिर हाजिर हो जाऊंगा दोबारा। छात्र एकता जिंदाबाद। उलगुलान साथियों, आप सबका इतने लंबे समय तक देखने के लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद।